So welcome to my channel friends 1111 Tarot. Alright. So ये रीडिंग्स ये रीडिंग उसी के साथ मैच करेगी, ठीक है, जो कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरे चैनल से ऑब्वियसली वही जुड़ेगा जो कि एक बहुत बड़ी यात्रा पे है, ठीक है ना। टैरो से वही इंसान जुड़ता है जो कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे होता है, ठीक है, क्योंकि ये टैरो जो है वो बेसिकली एनर्जी कार्ड्स हैं, वेरी वेरी पावरफुल 78 एनर्जी कार्ड्स, ठीक है ना। और टैरो से वही जुड़ता है जिसको भगवान इससे जुड़वाना चाहता है, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर द एनर्जी कार्ड्स। तो ये रीडिंग मैं अब उनके लिए बना रही हूँ, ठीक है, उन्हीं ऊर्जाओं के साथ ये रीडिंग लगेगी, ठीक है, जो कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे हैं और अभी जिन्होंने बहुत बड़ी हीलिंग करी है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल रफाल, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम इस यात्रा पे होते हो, ठीक है, तुम्हारे पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास होते हैं या जो पास्ट लाइफ से तुम्हारी चीज़ें चलती आ रही होती हैं वो तुमसे फिर लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर तो तुम किसी इफ़ यू आर एन अर्थ एंजल एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर एन अर्थ एंजल और इफ़ यू आर स्टार सीड, ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है उन्हीं के साथ मैच करेगी जो कि या तो एंजल वर्ल्ड से इसमें इन आर्कनेट हुए हैं, ठीक है, जो कि एंजलिक रैम से इनकार्नेट हुए हैं एज एन एंजल इन द ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। कुड बी एन अर्थ एंजल और अ स्टार सीड और कुड बी बोथ, ऑलराइट, कुड बी बोथ अर्थ एंजल एंड स्टार सीड, ठीक है। तो वो जब धरती पे आते हैं ना तो उनके जो पास्ट लाइफ के जो उनके गिफ्ट्स होते हैं या जो भी उनके इनर स्ट्रेंथ्स होते हैं, जो भी इनर विजडम होते हैं, ठीक है, उनको याद कराए जाते हैं एक सटीक समय पे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है अभी उन्हीं के साथ मैच करेगी जिन्होंने अभी एक बहुत मेजर हीलिंग की है, एक हीलिंग प्रोसेस को ख़त्म कर दिया है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल रफाल, ठीक है। उन्होंने सारे एनर्जी कॉर्ड्स को कट कर चुके हैं, ठीक है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल माइकल। जितने भी एनर्जी कॉर्ड्स की कटिंग थी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल माइकल के साथ सारे एनर्जी कॉर्ड्स को कट कर दिया, जो कि उनको दोबारा से उन्हीं कर्मा साइकिल में धकेल रहा था और उनको दोबारा से फिर वही हीलिंग करनी पड़ती और दोबारा से वो वो सब ड्रामे में जाते, जो वो ड्रामा जो है उन्होंने अभी ख़त्म किया है, ठीक है। तो जो ड्रामा मतलब कि उन्होंने एक बहुत बड़ी हीलिंग ख़त्म करी है, ठीक है। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल रफाल एंड आर्कएंजल माइकल अब वो जो है ऊर्जाएं आगे बढ़ रही हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल। क्योंकि जजमेंट कार्ड जो होता है टैरो में, विच इज़ द 20 कार्ड, द जजमेंट का कार्ड, जजमेंट कार्ड में जो है तीनों आर्कएंजल्स की ऊर्जाएं होती हैं। आर्कएंजल रफाल सबसे पहले रेड विंग्स लगा के हीलिंग देते हैं। आर्कएंजल माइकल जो है प्रोटेक्ट करते हैं तुम्हारे ऑरा को, तुम्हारी एनर्जीज को, जो भी कॉर्ड कटिंग होती है उसमें सहायता करते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज डन नाउ एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल। तो इस जजमेंट के कार्ड में जो है तीनों की ऊर्जाएं हैं और तभी इसे जो है इनर कॉलिंग का कार्ड भी कहा जाता है। इनर कॉलिंग मतलब कि जब तुम अंदर से लगते हो तब ये जो है सारी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ ऑब्वियसली तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी इनका काम होता है ये आर्कएंजल्स का ही वो करते हैं एंड तभी से इनर कॉलिंग का भी कार्ड कहा गया है जजमेंट के कार्ड को, ठीक है। तो जब भी ये कार्ड आता है किसी की रीडिंग में तो हम कहते हैं कि अपनी इनर कॉलिंग को सुनो, अभी जो तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है वो सटीक कह रही है, ठीक है, उसको सुनो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो। दैट्स वाई इट्स अ कार्ड ऑफ इनर कॉलिंग कि अभी जो तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है वो सही कह रही है, वो आवाज़ सही है, ठीक है। सो इट्स अ यस कार्ड फॉर दैट अंतरात्मा का आवाज़, ठीक है। तो अभी जो है आर्कएंजल गैब्रियल की सहायता से जो भी ऊर्जाएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, अपनी जर्नी एक जो है बहुत ही उन्होंने मेजर ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये जो उनकी यात्रा है उनकी जो पास्ट लाइफ की यात्रा है उसको कंप्लीट करने की यात्रा है, ठीक है। जो तुम्हारे पास्ट लाइफ के जो भी तुम्हारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, ठीक है, जो भी तुमने पिछले जन्म में तुम्हारी साधना करी तुमने, ठीक है, अब ये उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये यात्रा जो है अब उसको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास्ट लाइफ के अब जो गिफ्ट्स हैं या जो भी जो तुमने पिछले जन्मों में दूसरों को सिखाया था, ठीक है, अब वो धीरे धीरे एक टाइम बाय टाइम तुम्हें धीरे धीरे याद कराया जाएगा, ठीक है। और फिर तुम धीरे धीरे उनको शेयर करोगे क्योंकि यही तुम्हारा जो पिछले जन्म का जो तुमने लाइफ इस साइकिल में कंप्लीट करनी है वो यही है कि जो तुमने सीखा, जो तुमने हासिल किया पिछले जन्म में, अब तुम्हें इस जन्म में उसे पूरा करना है, ठीक है। और तुम इसी यात्रा पे आगे बढ़ोगे, ठीक है।
तो पिछले जन्मों में तुमने बहुत सारी जो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं हासिल किए हैं, बहुत सारी साधना की है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं तुम्हारे अंदर जो तुम्हें अभी धीरे धीरे याद कराए जाएंगे। और जैसे जैसे याद आएंगे तुम्हें अपने तक नहीं रखना उसे, तुम्हें धीरे धीरे जो है अपने पाथ्स में जो है उसको शेयर करते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो तुम उसे जो है शेयर करते जाओगे, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा बेसिकली ऑब्वियसली ये खुद को जानने की यात्रा है, ठीक है। और ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि इसमें जो है निरंतर तुम्हें खुद से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो है चक्रा हीलिंग ये सब चीज़ें जो हैं जो तुम पिछले पास्ट लाइफ में करके आए हो उससे फिर तो है जो तुम्हें इसी जन्म में जो है तुम्हारे तुम्हें सारी याद कराए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आ जाता है, एनर्जी वर्क में तुम्हारे ऑल चक्रास की हीलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। चक्रा काम कैसे करते हैं, ठीक है। चक्रा होते क्या हैं बेसिकली, चक्रास आर बेसिकली आवर 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई त्रुटि होती है, कोई कहीं पे भी कुछ ब्लॉकेज होता है तो उसको हम हील कैसे करते हैं, दैट्स कॉल्ड चक्रा हीलिंग, ठीक है। उसके बाद जब हीलिंग हो जाती है तो फिर इन चक्रास पे हमें काम कैसे करना है, ठीक है। हमने हीलिंग करी, अब हमें जो है निरंतर इसको बैलेंस में रखना है कि कहीं पे जो है कहीं इम्बैलेंस ना आ जाए, ठीक है। इनको बैलेंस में कैसे रखना है, इनको हार्मोनाइज कैसे हमें करते रहना है, ठीक है। और इन चक्रा से लग के जो है हम अल्कमाइज कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है ना, कलेक्टिव के लिए। इन चक्रा से लग के जो है हम चक्र दूसरों के चक्रास को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एनर्जी वर्क, ठीक है ना। तो इन चक्रा से लग के जो है हम कलेक्टिव के लिए अल्कमाइज मतलब कि हम एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अल्कमाइजेशन इज़ ऑल अबाउट जब हम एनर्जीज़ को किसी भी एनर्जी को लेके उसको बढ़ाना कैसे है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अल्कमाइजेशन, ठीक है। मतलब एनर्जीज़ को कलेक्टिव के लिए इंक्रीज कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैंग्रोव्स करते हैं, मैंग्रोव्स भी यही कर रहे हैं। मैंग्रोव्स क्या करते हैं, दे आर बेसिकली अल्कमाइजेशन द एनर्जीज, ऑलराइट। लॉर्ड शिवा भी ऐसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, ये सब अल्कमाइजेशन से जुड़ी हुई होती हैं। दे आर डूइंग बेसिकली द अल्कमाइजेशन, ओके। ठीक है। और एनर्जीज़ में क्या क्या आएगा कि आपके जो है एनर्जीज़ आप किस तरह से जो है अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करके जब आपके चक्रास जो हैं सारे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, इनकी हीलिंग हो जाती है तो ये अलाइन हो गए, ये बैलेंस हो गए, आपके अंदर की जो यिन और यान की ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस में आ गई, ठीक है। अब तुम्हारी जो चक्रास हैं वो रेडी हैं सुपर डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। अब तुम जो भी करोगे तुम्हारे चक्रास जो हैं अब अलाइंड हैं। अब तुम आसान, अब जो है तुमने जो मेजर चैलेंजेस, जब ये चक्रास बैलेंस हो गया मतलब तुमने जो मेजर एक बहुत बड़ा जो मेजर चीज़ था वो हासिल कर लिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे मेजर चैलेंजेस हैज़ बीन ओवरकम, ठीक है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। दिस इज़ द मेन चैलेंज। तो जिसने अगर इसको ओवरकम कर लिया, अब जो है तुम्हारी आगे की यात्रा में तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट्स याद कराए जाएंगे, ठीक है। तुम्हें उनको गिफ्ट्स को याद कर करके जैसे जैसे जो तुम्हें आगे सोल मैप दिया जाएगा वैसे वैसे तुम्हें फॉलो करके, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ क्रिएट करना है और निरंतर जो है दूसरों के साथ शेयर करते रहना है, ठीक है। ये है तुम्हारी डेस्टिनी, ठीक है, इस लाइफ की। दिस इज़ योर डेस्टिनी विच यू नीड टू कंप्लीट इन दिस लाइफ, ठीक है। दिस इज़ योर सोल पर्पस बेसिकली। तुम्हारा सोल पर्पस क्या है, एनर्जी से जुड़ा हुआ, एनर्जी वर्क, ठीक है। और इसको तुम कैसे करोगे, अपने हाथों और अपने मुंह के द्वारा। यू विल यूज़ योर हैंड्स एंड यू विल यूज़ योर थ्रोट चक्रा टू कंप्लीट योर सोल पर्पस, ठीक है। ये तो है तुम्हारा इस बाकी की लाइफ टाइम का जो भी तुम्हारा एक कंप्लीट तुमने लाइफ ये साइकिल को
कंप्लीट करना है वो तुम ऐसे ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। और आर्कएंजल गैब्रियल जो है तुम्हें इसमें तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर एन इनकार्नेट ऑफ एंजल, ओके, अर्थ एंजल एंड मदर गाया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा काम, ठीक। अब तुम जो है इस काम में आगे बढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। अब ये काम को किया कैसे जाता है, ठीक है, इसे हम समझेंगे ऐसे कि ये काम कैसे होगा, राइट। अगर हम इसके और अंदर घुस जाएं तो कैसे होगा ये काम, ठीक है, मतलब हम कौन है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अब हमने खुद को जान लिया है, ठीक है। अब हमने खुद को जान लिया है, अब हमें जो है इनर गिफ्ट्स याद कराए जा रहे हैं। तो अभी हम कौन से समय पे हैं, जब हमें आगे बढ़ना है और हमें इनर गिफ्ट्स जो है, हमारे इनर टैलेंट्स को जो है याद कराया जा रहा है विद आवर पॉजिटिव पास्ट लाइफ, पॉजिटिव एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं हूँ फ्लिबरी गिबेट, ठीक है। फ्लिबरी गिबेट मतलब टॉकेटिव, ठीक है। मैं एक्चुअली अपने इनर गिफ्ट्स को याद कर रही हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, अपने जो पास्ट के इनर गिफ्ट्स हैं या जो इनर टैलेंट्स हैं उनको मैं याद कर रही हूँ, ठीक है। मैं हूँ बंटी की बबली, राइट। बंटी मतलब कुछ भी, बंटी क्या, बंटी मतलब जो मेरे पास्ट लाइफ के कुछ भी जो कर्मास थे, अब मैं उनको याद कर रही हूँ बबली के रूप में, राइट। अभी मैं बबली बन गई, ठीक है। एक वाटर को जब हम हीट करते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं, ठीक है। तो जब हमने पानी को गर्म कर दिया, ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं बबल्स, ठीक है। पानी जब खुद को, एक तरह से पानी खुद को जान रहा है कि मेरे में और क्या क्या क्षमताएं हैं, ठीक है, मेरे में कितनी कितनी और क्या पावर्स हैं, राइट। मैं केवल पानी तो नहीं हूँ, मेरे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे रूप हैं, राइट। मेरे बहुत अंदर जो है बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत विजडम है। एक पानी का रूप होता है बर्फ़, एक पानी जब पिघल जाता है तो पानी बन जाता है, ठीक है। पानी को जब बर्फ़ को पिघला लेते हैं तो वो पानी का रूप ले लेता है, ठीक है। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो पानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बबली अभी वही कर रही है। आई हैव बिकम अ बबली एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, आई एम अ फ्लिबरी गिबेट, ऑलराइट। आई एम टॉकेटिव। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं खुद को जान रही हूँ, ठीक है। सपोज आई एम अ वाटर, लेकिन मेरे अंदर और कितनी क्षमताएं हैं, राइट। और मैं कितनी पावरफुल सोल हूँ, मेरे में और कितनी कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। तो वो मैं खुद को जानूंगी कैसे, जब मैं थोड़ी सी टॉकेटिव होंगी, ठीक है, जब मैं बबली का रूप ले लूँगी, मैं बबली बन जाऊँगी। जब वाटर में बबल्स आ जाते हैं तो वो बबली, तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, वाटर हैज़ बिकम बबली, राइट। देखो वाटर ने बबली का फॉर्म ले लिया, वाटर में बबल्स आ गए, राइट। तो मैं बबली बन गई, मैं खुद को जान रही हूँ, राइट। आई एम गेटिंग टू नो अबाउट माई मोर इनर गिफ्ट्स, इनर टैलेंट्स, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जैसे कि सिंटेक्स है, हमारे सभी के छतों के ऊपर सिंटेक्स की टैंकी लगी होती है, ठीक है। अभी हम पहले वाटर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वाटर से कनेक्ट होने के लिए सिंटेक्स की टैंकी होती है। सिन मतलब कि सिंटैक्स, ठीक है। सपोज एक ऐसे समझो कि पानी का काम क्या होता है, क्लेंस करना, कुछ भी साफ करना, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखती हूँ वाटर, ओके।
अब सिन टैक्स, सिन टैक्स मतलब कि हमने पापों को जमा कर दिया। सिन एंड टैक्स, सिन बोले तो पाप और टैक्स मतलब कुछ भी हमने जमा कर दिया, उसको टैक्स लगा दिया, ठीक है, हमने उसको जमा कर दिया, पापों को जमा कर दिया। तो हमने पापों को जमा कर दिया, हमारे जो छतों पे रखी सिंटेक्स की टैंकी है, सभी ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, ठीक है, सबके ऊपर जो है छतों पे सिंटेक्स की टैंकी रखी है। तो हमने सबने उसमें जो है पापों को जमा कर दिया। हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा पानी की ही मात्रा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर पानी की मात्रा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पानी को, हमारे शरीर को वो क्लेंज करती है, क्लेंजिंग में सफाई का काम देती है, ठीक है। तो हमारे सब, हमने पापों को जमा कर दिया, वो धीरे धीरे हमारे नलकों में नीचे आता है, ठीक है, फिर वो हमारे नलकों में आता है, फिर वो हमारे जो है पापों को साफ़ करता है, एक तरह से क्लेंजिंग का काम करता है। हम उससे नहाते भी हैं, हम उससे धोते भी हैं, हम मुँह हाथ भी धोते हैं, पानी भी पीते हैं, शरीर की भी सफाई करता है वो। तो एक तरह से सिंटेक्स की टैंकी क्या कर रही है? हमारे पापों को धो रही है एक तरीके से, ठीक है, एक तरह से वो हमारे पापों को साफ़ कर रही है सिंटेक्स की टैंकी, ठीक है। और पानी में बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि पानी क्लेंजिंग का भी काम करता है, ठीक है। अब पानी से हम समझे तो पानी जो है, पानी से जो है मतलब वो जो है उसमें बबल्स भी बनता है, पानी में मतलब बहुत सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। तो पानी जो है अब अपनी शक्तियों को जान रहा है बेसिकली, कि मेरे और क्या क्या, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पानी पेड़ों में भी जाता है, ठीक है, तो पेड़ों को भी मजबूती देता है। तो बहुत सारे जो है पानी के तोहफे हैं, पानी अपने आप को जान रहा है, ठीक है। और पानी में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? पानी में बेसिकली जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना पानी की, वो है बैलेंसिंग की, ठीक है। पानी हमारे किसी भी तापमान को, छोटे से और या बड़े रूप में, पहले तो हमारे, अगर हम शरीर को देखें तो वो शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, ठीक है। इसमें है बैलेंसिंग की बहुत बड़ी ऊर्जा, ठीक है, जो हमें टेम्परेंस के कार्ड से जोड़ती है टैरो में, विच इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजेशन एनर्जी का कार्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली एनर्जीज़ को हार्मोनाइज करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। और पानी में ना दोनों ऊर्जाएं हैं, सैड की भी और हैप्पीनेस की भी, ठीक है, ठीक है। तो
तो अगर या तो कोई सैड और हैप्पी को अगर हमें बैलेंस करना है ना इमोशंस, तो पानी जो है उसको करता है बैलेंस, ठीक है। अब जैसे कल बारिश आई थी बसंत पंचमी में, ठीक है, तो बारिश में कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? बारिश के पानी में दोनों ऊर्जाएं हैं, सैड की भी और हैप्पी की भी, ठीक है। पानी हमें बताती है कि मैं कोई चीज़ ख़त्म कर रही हूँ और किसी चीज़ का शुभारंभ कर रही हूँ, ठीक है। जब भी पानी आता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे कोई से भी मौसम में बारिश आए, ठीक है, तो पानी क्या करता है? हमें दोनों इमोशंस की फीलिंग देता है, ठीक है। दोनों ऊर्जाएं हैं उसमें, सैड की भी और हैप्पी की भी, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो इसमें है सबसे बड़ी ऊर्जा बैलेंसिंग की पानी के अंदर, ठीक है। अब अगर हमें खुद को और जानना है, ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे उसे? एस्ट्रल ट्रैवल से, ठीक है। ठीक है, जैसे दो तरह की जेलें होती हैं, एक होती है फिजिकल जेल, एक होती है स्पिरिचुअल जेल, ठीक है। इसी तरह से दो ट्रैवल होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल ट्रैवल और एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल वो होता है जो कि आत्मा का ट्रैवल होता है, ठीक है ना, जिसपे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं ना, जो बहुत सारी शक्तियाँ गेन कर लेते हैं, जैसे कृष्ण भगवान जी, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान जी क्या करते थे? कृष्ण भगवान जी करते थे एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है, उसे हम कहते हैं आत्मा का ट्रैवल, क्योंकि वो थे एक इनकारनेट, ठीक है, इनकारनेट एस्ट्रल ट्रैवल। तो बेसिकली उनमें इतनी शक्तियाँ थीं कृष्ण भगवान ने कि वो जो अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी को एक्चुअली में वो क्या करते थे? बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अल्केमाइजेशन प्रोसेस, ऑलराइट, कि जहाँ उन्हें ज़रूरत होती थी, ठीक है, वो वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ की ऊर्जा को बढ़ा देते थे, ठीक है। तो एक तरह से हम उसे बोलेंगे अल्केमाइजेशन का प्रोसेस। वो अपनी एनर्जी को कहीं भी ले जाते थे जहाँ उनको लगता था कि अभी मुझे यहाँ पहुँचना है कुछ भी ठीक करने के लिए, तो वो अपनी एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसफ़र करके, मतलब एक एस्ट्रल ट्रैवल करके एनर्जीज़ को वहाँ पे ले जाके, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करके अपनी एनर्जीज़ के साथ में वहाँ की ऊर्जा को बढ़ा देते थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, ऑलराइट। एस्ट्रल ट्रैवल तक हम पहुँचे कैसे? राइट, अगर किसी को इतनी इतनी ऊर्जावान कोई ऊर्जावान नहीं, कोई एक बहुत पावरफुल सोल ही ऐसा कर सकती है, ठीक है, नॉट अ वेरी नॉर्मल सोल, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में अब ये है जर्नी यहाँ तक पहुँचने की, ठीक है ना। सेल्फ अवेकनिंग जर्नी को हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रल ट्रैवल की जर्नी तक पहुँचना, ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल तक पहुँचना। तो इस जर्नी तक पहुंचने में ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ें को सारी चीज़ें जो हैं सिंटैक्स की टैंकी हो गई, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, इन सब के एग्जाम्पल से हम खुद को एक्चुअली क्या कर रहे हैं? अपनी शक्तियों को जान रहे हैं, बेसिकली हम हैं कौन, ठीक है। अब हमें जो है शक्तियाँ याद कराई जा रही किसी रूप में, ठीक है। तो अब हम ये एस्ट्रल ट्रैवल तक पहुँचे कैसे, ठीक है। तो ये जर्नी अब क्या है, कहाँ जा रही है कि अब हमें एस्ट्रल ट्रैवल तक कैसे पहुँचे, ठीक है। वो देख बाहर जो बज रहे डंके, नगाड़े बज गए बाहर, ठीक है, इसे हम कहते हैं संगीत, ठीक है। तो संगीत का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि हम एस्ट्रल ट्रैवल तक कैसे पहुँचे, ठीक है। संगीत को भी साथ में तुम इंक्लूड करते रहना, ठीक है। जो भी मेरे चैनल से जुड़ा है, ठीक है, जो इस जर्नी पे है मेरे साथ में, ठीक है, तो अब तुम्हारी आगे की जर्नी केवल यही है कि तुम्हें एस्ट्रल ट्रैवल तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें जो है सारी टीम तुम्हारी मदद कर रही है, पास्ट लाइफ के एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, दे ऑल आर विद यू, स्पेशली योर स्पिरिट गाइड्स, योर स्पिरिट बर्ड्स, योर स्पिरिट एनिमल्स, योर होल स्पिरिचुअल टीम, दे आर विद यू, ऑलराइट।
अब तुम्हारा जो मेजर पड़ाव हुआ ना वो है कि ये स्ट्रगल ट्रैवल तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, ये है तुम्हारा अगला पड़ाव। ठीक है, तो इस अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, पाथ्स वाइज पाथ्स तुम्हें जो है तुम्हारे इंटरनल गिफ्ट्स तक याद कराए जाएंगे, तुम उनसे जुड़ते रहो धीरे धीरे। ठीक है, द मेजर थिंग इज डन। व्हाट इज डन? द हीलिंग इज डन। ऑलराइट, एंड द सेकंड इज all the, like, you know, you are protected, you are divinely protected, you are very damn divinely protected. Okay, just need to safeguard your energies. All right, that's it. And continuously, you know, remember the Archangel Gabriel in your prayers. All right, so these major 3 things you need to do at this point of time. Rest is all good. All right, you are super protected. All right, and what else? ठीक है, ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। और अभी के लिए तो इतना ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे बाहर डंके बज रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए। चलिए, मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड जो भी गाइडेंस है या जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, इस पर निरंतर काम करते रहो। और जो भी इस जर्नी पे है या जो इस इस एनर्जी से कनेक्टेड है, वो ज़रूर जो है इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो अब तुम्हें आगे का पड़ाव जो है धीरे धीरे याद कराया जाएगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पास्ट लाइफ एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स। ओके, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर योर पास्ट लाइफ इनर गिफ्ट्स, टैलेंट्स एंड सो दैट जो तुम इस लाइफ में यूज़ करके अपने सोल पर्पस, जो इस बहुत बड़ी साइकिल जो तुम्हें कंप्लीट करनी है इस लाइफ टाइम में, वो तुम पूरी कर सको। ठीक है, सो like my channel, share it, subscribe it and share with your friends and family, and I come up with one more reading very soon. Till then, take care. Goodbye.